1940 का लॉस एंजलिस, धूप और स्टारडस्ट से जगमगाता शहर। एक ऐसी जगह जहां हॉलीवुड स्टूडियो में सपने बनते थे और सनसेट बुलेवार्ड पर टूटते थे, लेकिन चकाचौंध और ग्लैमर के नीचे एक अंधेरा छिपा था। युद्ध के बाद के उछाल ने समृद्धि लाई, लेकिन साथ ही अपराध और भ्रष्टाचार का एक घिनौना अंडरबेली भी। विरोधाभासों की इस दुनिया में एलिजाबेथ शॉर्ट नाम की एक युवती सिल्वर स्क्रीन स्टारडम की आकांक्षाओं के साथ उस भयावह भाग्य से अनजान पहुंची जो उसका इंतजार कर रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी कहानी जल्द ही एक काला अध्याय बन जाएगी जो हमेशा के लिए शहर के इतिहास से जुड़ी रहेगी। एलिजाबेथ, जिसे उसके काले बालों और काले कपड़ों के शौक के लिए द ब्लैक डाहलिया उपनाम दिया गया था, एंजल्स के शहर में एक सपने का पीछा करने वाली महिला थी। वह अपनी सुंदरता और प्रतिभा से दर्शकों को मोहित करने की उम्मीद करती थी, हॉलीवुड द्वारा वादा किए गए प्रसिद्धि और भाग्य की लालसा रखती थी। लेकिन उसकी आकांक्षाएं दुखद रूप से समाप्त हो जाएंगी। उसकी कहानी हमेशा के लिए शहर के अंधेरे पक्ष से जुड़ी रहेगी। प्रसिद्धि की तेज रोशनी और वादे जल्द ही रहस्यों से भरे शहर की कठोर वास्तविकताओं को रास्ता देंगे। 15 जनवरी 1947, लॉस एंजलिस में सर्दियों की एक सुबह। एक स्थानीय निवासी बेट्टी बर्सिंगर अपनी छोटी बेटी के साथ टहल रही थी। उनकी नजरें फुटपाथ पर एक खोई हुई उछलती गेंद को ढूंढ रही थीं। अचानक एक भयावह नजारे ने उन्हें रोक दिया। नॉर्टन एवेन्यू पर एक खाली जगह में एलिजाबेथ शॉर्ट का शव पड़ा था। उसका बेजान शरीर कमर से कटा हुआ एक भयावह सटीकता के साथ रखा गया था, जो एक परिकलित क्रूरता की बात करता था। इस खोज ने पूरे शहर में सदमे की लहरें भेज दी। प्रेस द्वारा गढ़ा गया नाम दी ब्लैक डाहलिया की छवि अखबारों में छप गई। उसका पीला चेहरा और भूतिया मुस्कुराहट हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में बस गई। हत्या की क्रूरता, उसके शरीर को सावधानीपूर्वक रखने का तरीका, यह भयावह तथ्य कि उसका खून निकाल दिया गया था और उसे सावधानीपूर्वक साफ किया गया था, यह सब एक विकृत दिमाग की ओर इशारा करते थे। एंजल्स का शहर एक हॉरर शो का मंच बन गया था और हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि इस भीषण तमाशे का निर्देशन किसने किया था। एलएपीडी पर केस को सुलझाने का भारी दबाव था। ब्लैक डाहलिया हत्याकांड को लेकर मीडिया का उन्माद बेरोक-टोक था। हर विवरण, हर अफवाह, हर संभावित सुराग को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जिससे जांच एक सार्वजनिक तमाशा बन गई। पुलिस ने सैकड़ों सुरागों का पीछा किया, हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा बेकार साबित हुआ। अपराध की क्रूरता ने सबसे अनुभवी जासूसों को भी झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अनगिनत लोगों से पूछताछ की, हॉलीवुड के आशावानों से लेकर अंडरवर्ल्ड के लोगों तक। एलिजाबेथ शॉर्ट के आखिरी दिनों की पहेली को जोड़ने की पूरी कोशिश की। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। एक संदिग्ध की कमी ने लोगों के डर और अटकलों को हवा दी। सिद्धांत बड़े पैमाने पर चल रहे थे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा अजीब था। कुछ लोगों ने तिरस्कृत प्रेमियों के बारे में फुसफुसाया, दूसरों ने हॉलीवुड के अभिजात वर्ग पर उंगलियां उठाईं, जो अपने रहस्यों की रक्षा करने के लिए उत्सुक थे। जांच झूठे सुरागों और गतिरोधों की भूल भुलैया में फंस गई। इस तथ्य का एक भयावह प्रमाण कि एंजल्स के शहर में भी अंधेरा अक्सर हावी रहता था। ब्लैक डाहलिया मामला तेजी से एक ठंडा मामला बनता जा रहा था, जो शहर के अंडरबेली और उसके भीतर दुबके राक्षसों की एक भयावह याद दिलाता था। जांच के दौरान सामने आए कई नामों में से एक नाम सामने आया। डॉक्टर जॉर्ज हिल होडल, एक प्रमुख चिकित्सक, कला के संरक्षक, एक ऐसा व्यक्ति जो शहर के सबसे विशिष्ट हलकों में घूमता था, लेकिन सम्मान के इस लिबास के नीचे एक अंधेरा पनप रहा था। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि होडेल के पास एक हत्यारे का ठंडा, गणनात्मक दिमाग था। उसका चिकित्सा ज्ञान, सर्जिकल उपकरणों तक उसकी पहुंच, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उसका प्रलेखित इतिहास, यह सब एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश करता है। आग में घी डालने का काम होडेल के अपने बेटे स्टीव होडेल ने किया, जो एलएपीडी का पूर्व जासूस था। अपने पिता के अतीत से प्रेतबाधित स्टीव ने सच्चाई का पता लगाने के लिए वर्षों समर्पित किए। उसने परेशान करने वाले सबूतों का पता लगाया। एलिजाबेथ शॉर्ट से एक महिला की तस्वीरें जो उसके पिता के सामान में मिली, क्या यह गुम कड़ी हो सकती है? वह सबूत जो सम्मानित डॉक्टर को भीषण हत्या से जोड़ता है। ब्लैक डाहलिया हत्याकांड के बारे में सिद्धांत हॉलीवुड के आकाश में सितारों जितने असंख्य हैं। कुछ लोगों ने जोश के अपराध के बारे में फुसफुसाया, एलिजाबेथ शॉर्ट के कई रोमांटिक उलझनों की ओर इशारा किया। दूसरों ने एक सीरियल किलर के बारे में अनुमान लगाया
जो नियंत्रण और प्रभुत्व की आवश्यकता से प्रेरित था। उसके शरीर का सावधानीपूर्वक विच्छेदन, जिस भयावह सटीकता के साथ उसे प्रदर्शित किया गया था, वह शक्ति से ग्रस्त भगवान की भूमिका निभाने वाले दिमाग का सुझाव देता प्रतीत होता था। लेकिन अटकलों के बीच एक सवाल बना रहा, क्यों? किसने किसी को ऐसा भयावह कृत्य करने के लिए प्रेरित किया? क्या यह प्रसिद्धि की इच्छा थी, कुख्याति की एक विकृत आवश्यकता थी, या शायद कुछ और भी गहरा, हत्यारे के मानस में गहराई तक दबा हुआ कुछ समझने के लिए बहुत भयानक रहस्य? एक और नाम जो परछाइयों से उभरा वह था मानसिक अस्थिरता के इतिहास वाला एक व्यक्ति, आर्नोल्ड स्मिथ। स्मिथ ने शॉर्ट के शरीर को ठिकाने लगाने में मदद करने का दावा किया, जीवंत भयावह विस्तार से अपराध को कबूल किया। उसने पुलिस को उस जगह तक भी ले जाया जहां उसने सबूतों को ठिकाने लगाने का दावा किया था, हालांकि कुछ भी नहीं मिला। क्या यह एक वास्तविक स्वीकारोक्ति थी या ध्यान आकर्षित करने वाले एक परेशान दिमाग की बकवास? मामले में एक विराम के लिए बेताब एएपीडी ने स्मिथ के कबूलनामे को जीवन रेखा की तरह पकड़ लिया, लेकिन उसकी कहानी में विसंगतियों, साथ ही भौतिक साक्ष्य की कमी ने उसके दावों पर संदेह की एक लंबी परछाई डाली। क्या वह वास्तव में शामिल था या केवल एक बहुत बड़े खेल में एक मोहरा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका इस्तेमाल असली हत्यारे की गंध से जांचकर्ताओं को दूर करने के लिए किया जाता था? अनगिनत सुरागों, कई संदिग्धों और उत्तरों के लिए भूखी जनता के बावजूद ब्लैक डाहलिया हत्याकांड अनसुलझा ही है। यह मामला शहर के ग्लैमर्स अग्रभाग के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयावह याद दिलाता है, समान रूप से मोहित और भयभीत करता रहता है। इसने अनगिनत किताबों, फिल्मों और वृत्तचित्रों को प्रेरित किया है, प्रत्येक रहस्य को उजागर करने, अंधेरे पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। लेकिन ब्लैक डाहलिया की कहानी सिर्फ एक सच्चे अपराध रहस्य से कहीं अधिक है। यह सपनों के आकर्षण और खतरे, महत्वाकांक्षा के काले पक्ष और प्रसिद्धि की कीमत के बारे में एक सतर्क कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी गूंजती है, एक याद दिलाती है कि कुछ रहस्य शायद कभी नहीं सुलझे, कुछ घाव कभी पूरी तरह से नहीं भरते। ब्लैक डाहलिया की कहानी जीवन की नाजुकता, परछाई में छिपे अंधेरे और अनसुलझे रहस्यों की स्थायी शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें मोहित और प्रेतवाधित करती रहती है। यह सवाल पूछती है, क्या हम वास्तव में कभी जान पाएंगे कि एलिजाबेथ शॉर्ट के साथ क्या हुआ था? शायद उस शहर की तरह जिस पर उसने विजय पाने का सपना देखा था, ब्लैक डाहलिया मामला हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा, एंजिल्स के शहर पर छाया पड़ी रहेगी।